और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 8.4 को। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, जहाँ तक हुआ वहाँ तक लेके जाएंगे आज, है ना। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम शुरुआत से इनको बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर आप ये वीडियो को देखते हैं तो फिर दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा या समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ एक बार वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उनको कमेंट भी कर सकते हैं आप। जैसे कि आपके पास में तो होगा बिहार बोर्ड का बुक, है ना, जो 8.4 है, उसमें देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 ये इस प्रकार से आपका बोल रहा है कि त्रिकोणमितियों अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करें। यानी साइन ए, सेक ए और टेन ए को हमको हर हालत में कोट ए के पदों में व्यक्त करना है ना। इनके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया है, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए दिया है, उनके बाद कोट ए इजकल टू, कोट ए का मान क्या होता है, तो कोट ए का मान होता है जैसे हम लिखाए थे सूत्र इनसे पहले भी, अगला वीडियो में भी और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं। जिस प्रकार से साइन थीटा, इनको आप p/h बोल सकते हैं, कोस थीटा, इनको आप b/h बोलिएगा, टैन थीटा, इनको आप p/b बोलिएगा, कोट थीटा, इनको आप b/p बोलिएगा, सेक थीटा h/b, कोसेक थीटा h/p। ये सूत्र हम लिखे, इनसे पहले जो वीडियो डाले थे हम, उसमें भी आप लोग के लिए कुछ हम सूत्र लिख दिए थे, ये सब सूत्र उसमें भी लिखे हैं। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो हमें उम्मीद लगता है और विश्वास है कि वो वीडियो देखने के बाद आप सूत्र को समझ जाइएगा। ये जो है इस प्रकार से इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। उनके बाद इनको लिख सकते हैं आप आधार बटे कर्ण, और इनको लिख सकते हैं आप लंब बटे आधार, इनको लिख सकते हैं आप आधार बटे लंब, इनको लिख सकते हैं आप कर्ण बटे आधार, इनको लिख सकते हैं आप कर्ण बटे लंब, है ना। इनको आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, या इनको आप साइन थीटा p/h भी बोल सकते हैं, या इसको साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण भी बोल सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आपको वैसा इनको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए कोट ए, तो कोट ए को देखिए आप क्या देखिएगा, कोट थीटा b/p, तो यहाँ आप लिखिएगा b/p। यहाँ तक मतलब आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। इनके बटे में कुछ होना है तो आप एक लिख सकते हैं, जिनके बटे में कुछ भी नहीं होगा ना, उनके बटे में आप एक लिख सकते हैं। तो इनसे पता चलता है कि ऊपर में b है तो b बराबर आपका हो गया कितना, ऊपर में क्या है, कोट ए है तो कोट ए लिखिएगा। उनके बाद p है बटे में, तो बटे में एक है तो एक लिखिएगा। ये तो आप समझ गए होंगे। उनके बाद देखिए हम यहाँ कुछ सूत्र लिखते हैं और आप भी नोट कर लीजिए कॉपी कलम में, है ना, कॉपी पर। इनको आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, h बराबर √p² प्लस b²। इनको लिख सकते हैं p बराबर √h² माइनस के b², और b बराबर √h² माइनस p²। ये 3 सूत्र हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, है ना। उनके बाद देखिए आप जो b बराबर कोट ए और p बराबर 1, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका b भी मिल गया यहाँ पे और p भी मिल गया, तो आपको निकालना क्या है, h निकालना है। क्या निकालना है, h। ये तीनों जो सूत्र है, तीनों सूत्र में 2 को आपको दिया रहेगा, एक और निकालना है। आप समझ सकते हैं यहाँ b आपको दे रखा है, p आपको दे रखा है, तो h इसका मतलब बाकी है। हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि h इजकल टू क्या होता है, √p² प्लस b²। इनको आप पहले b² प्लस p² ही बोल सकते हैं, चाहे p² प्लस b² ही बोल सकते हैं, बात वहीं पर जाएगा। उनके बाद और देखिए आप इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, p का मान कितना 1, तो 1 लिखिएगा यहाँ पर, और b के मान कितना है कोट ए, तो कोट ए लिखिएगा आप यहाँ पर।
इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। उनके बाद आप देखिए, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक के स्क्वायर एक होगा, उनके बाद ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। आपका जो एच के मान था रूट अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आया। हम यहाँ तक करने के बाद रुक जाएंगे, इनसे आगे नहीं जाएंगे। आप इनको जो है उतार लीजिए कॉपी कलम पे, चाहे इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उनके बाद हम इनसे आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम तो यहाँ तक आ गए, तो हमको किसके रूप में व्यक्त करना है, साइन ए, सेक ए, टेन ए। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन ए। साइन ए बराबर होता है पी बटे एच। साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटे एच। आप जो स्क्रीनशॉट लिए होंगे उसमें लिखा होगा। उनके बाद आप देख सकते हैं ये जो पी है आपका, पी का मान कितना है, एक है, तो आप एक लिख सकते हैं यहाँ पर। एच देखिए, एच आपका इतना निकला, तो आप इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस COT कोट स्क्वायर ए। ये हो गया आंसर, क्लियर। उनके बाद आप लिखिए सेक ए। सेक ए यानी एच बटे बी। एच आपका निकल गया रूट अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटे बी के मान आपका कितना है, कोट ए। आप लिखिएगा यहाँ पर कोट ए। आप देख सकते हैं बी के मान है कोट ए, तो हम कोट ए वहाँ पर लिख दिए। उनके बाद 10 देखिए, 10 ए यानी पी बटे बी, और पी के मान आपका है 1, तो 1 लिखे आप। बी के मान है आपका कोट ए, तो कोट ए लिखिएगा। तो ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन क्या करें सो समझिए कि त्रिकोणमितियां है ना, अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को है ना, टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करें। हर हाल में इसका ऐसा आंसर निकालिए जिसमें कोट आए, चाहे कोट रूट में हो चाहे बाहर में हो, है ना, कोट आना चाहिए। तो ये जो तीनों हम निकाले, देखिए इसके रूट में कोट भी आ गया, इसमें तो नीचा पर दोनों में कोट है, इसमें कोट आ गया नीचा में। तो हर हालत में इसका क्या किया, कोट में व्यक्त कर दिए। तो ये आपका सटीक आंसर है। आप मिला भी सकते हैं और इनको आप समझिए और उतार भी सकते हैं। इनको उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन हम बताएंगे अभी तुरंत। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है ना, यहाँ है कि कोण ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि साइन थीटा हो गया पी बटे एच, कोस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी, कोट थीटा बी बटे पी, सेक थीटा एच बटे बी, कोसेक थीटा एच बटे पी। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसमें से आपको यहाँ बोल रहा है कि को अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। तो आप सेक ए को छोड़ करके बाद में जितना 5 है ना, 1 2 3 4 5, इन सब को सेक ए के पदों में आपको व्यक्त करना है। तो कैसे बनेगा, तो जिस प्रकार से एक का हम बनाए थे उसी प्रकार से बनेगा। इनको लिखिएगा आप, दिया है पहले तो बाबू आप इसको लिखिए, दिया है सेक ए इजिकल टू क्या होता है, तो यहाँ दे रखा है एच बटे बी, एच बटे बी। इनके बटे में कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। इनके बटे में कुछ भी नहीं है तो आप इसको 1 लिख सकते हैं। उनके बाद देखिए बाबू, आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इसको यहाँ लिखिए, एच बराबर लिख सकते हैं सेक ए है ना, और बी बराबर आप लिख सकते हैं 1। तो एच बी मालूम है आपको, पी निकालना है, पी के लिए भी हम सूत्र लिख रखे थे और उम्मीद करते हैं कि आप उस सूत्र को उतारे होंगे, है ना। तो पी का मान होता है, पी का मान जब निकालेगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके हिसाब से एच के मान आप देख सकते हैं, सेक है ना, बी के मान बाबू 1 है। जब आप इसको इस प्रकार से कीजिएगा बाबू, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये आपका हो गया पी का मान, है ना। सेक रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1, ये आपका क्या हो गया, पी का मान हो गया। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए साइन कोस
टेन, कोट और कोसेक थीटा। तो हम इधर आपको बता सकते हैं ना, यहाँ आप देख सकते हैं, इधर हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं। सो समझिए आप कि साइन थीटा पी बटे एच, और पी के मान कितना है, रूट अंदर बाबू यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और एच की मान आपको मालूम होगा सेक है। ये हो गया साइन का क्लियर। उनके बाद देखिए कोस थीटा, उनका मान है बी बटे एच होता है, बी है बाबू इसका एक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक, और एच के मान है सेक ए, तो यहाँ लिखेंगे सेक ए। आप समझ रहे होंगे, आपको दिखाई देता हुआ बगल में लिख रहे हैं हम, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, है ना। अगर ये वीडियो का आप नहीं समझ, फिर से इनको समझने का प्रयास कीजिए, और बारीकी से हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए कोस थीटा बी बटे एच होता है, और बी के मान आपका एक हो गया, और एच के मान आपका सेक ए हो गया, इसलिए हम इनको इस रूप में लिख दिए हैं। उनके बाद देखिए यहाँ आप चलिएगा पी बटे बी, तो पी के मान बाबू देखिए रूट अंदर क्या है बाबू बताइए, सेक स्क्वायर ए माइनस वन है, बटे बी के मान बाबू एक है, तो एक लिखिएगा। उनके बाद फिर देखिए कोट थीटा बी बटे पी, तो बी के मान इसका एक है, तो एक लिखेंगे। पी के मान बाबू देखिए रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस वन है, तो माइनस वन लिखेंगे। ये जो सेक थीटा इन्हीं के रूप में व्यक्त करना, तो इनको हमको छोड़ देना है, ये इनको लेके चलेंगे अभी। कोसेक थीटा एच बटे पी, एच के मान बाबू देख लीजिए क्या है, सेक ए, और पी के मान आपका देख लीजिए यहाँ पर रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो ये आपका हो गया आंसर। देखिए कोस ए के पदों में व्यक्त करना था, इनको छोड़ करके बाद में जितना भी अनुपात है, 5 अनुपात बचता है ना, तो 5 अनुपात का मान निकालना है। अगर यहाँ पे साइन देता, इस साइन को छोड़ करके ये 5 को निकालना था। अगर टेन देता है, टेन को छोड़ कर ये 5 को निकालना था। तो यहाँ सेक दिया, इसलिए हम सेक को छोड़ दिए और बाद में के 5 को निकाल दिए। तो ये आपका राइट आंसर है, और इसको आप उतार दीजिए, नोट कर लीजिए इनको। अब 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यहाँ 3 नंबर में है कि मान निकालिए, और 3 नंबर में आपका 2 सवाल है। दोनों सवाल आप देख सकते हैं, हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। कि पहला है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। और 2 नंबर में है कि साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो सबसे पहले हम 1 नंबर का मान निकालेंगे। आप यहाँ देख लीजिए, आप हम लिख रहे हैं 1 नंबर का सवाल कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ये आपका सवाल है, और आप समझिए, एक चीज़ आपको समझाने का प्रयास हम करना चाहते हैं कि पूरक कोण और समपूरक कोण। पूरक कोण उसको कहेंगे जब 2 कोण को जोड़ करके 90 डिग्री पुर जाता है, उनको बोलते हैं पूरक कोण। जब 2 कोण जोड़ करके 180 डिग्री पुर जाता है, उनको बोलते हैं समपूरक कोण। ये आप जो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति में 90 डिग्री का कोण का विशेष यहाँ पे अभी माइंड चलेगा, है ना। जैसा हम समझा रहे हैं आपको कि एक सूत्र होता है कि साइन, है ना, साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है बाबू आपका कोस थीटा, है ना। आप ये भी सूत्र को नोट कर लीजिए। उनके बाद देखिए कोस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। उसी प्रकार से टेन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका कोट थीटा। उसी प्रकार से कोट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। उनके बाद आप देखिए टेन 90 माइनस थीटा,
हो जाएगा आपका कोट थीटा, सेक सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, और कोसेक कोसेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। ये 6 सूत्र है बाबू, इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब जो हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको वो समझिएगा। अगर यहाँ पे साइन 90 माइनस 10 हो तो इनका हो जाएगा कोस 10 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा है ना। उसी प्रकार से साइन 90 माइनस 10 बराबर कोस 10, ये इनका राइट आंसर हुआ। अगर आप यहाँ पर एक और दिमाग लगाने का प्रयास कीजिएगा कि साइन यहाँ आप क्या कीजिएगा, कोस लिख दीजिएगा, 90 में से 10 गया तो आप 80 कर दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। अगर 90 में से 10 घटेगा तब ये कोस नहीं होगा, तभी अगर यहाँ पे आप मान घटाते हैं तब इसका जो नाम है ये चेंजिंग नहीं होगा, इस साइन के साइन ही रह जाएगा। जब यहाँ पे इसको ना घटा के साइन 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा वाला सेट करेंगे तो यहाँ पे 90 है, अगर यहाँ पे जो भी अंक होगा उनको कोस के साथ लिखना पड़ेगा, ना कि इनको आप घटा करके लिखिएगा। ऐसा सिचुएशन नहीं है इसमें, यही समझाने के प्रयास कर लेते हैं हम। ठीक, शायद उम्मीद करते कि आप समझ गए होंगे। उनके बाद आप देखिए यहाँ पर जब ये दोनों क्या कहते हैं डिग्री को जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप एक बार जोड़ कर देख लीजिए, है ना। उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पर लिखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर ऐसे कीजिए, 90 में से कितना घटाइएगा, जो 27 आएगा, तो यही लाइन को घटाना है, 63 को घटाना है। आप पॉइंट को समझिएगा, घटाना नहीं है, मन में घटा लीजिए। अगर 90 में से 63 घटेगा तो 27 बच जाएगा। जैसे इसको घटाइएगा तो कोस तब नहीं बनेगा, साइन रह जाएगा, है ना। तो हम लोग कल्पना मने मन कर लिए कि इनको घटाने के बाद 27 आ जाता है वहाँ पे। उनके बाद देखिए नीचा में भी वही काम करेंगे, कोस स्क्वायर 17 को रहने दीजिए प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस कीजिएगा 17। देखिए 90 में से 17 घटाइएगा 73 हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब एक बार दिमाग लगा देखिएगा, अगर इनको 17 घटाइएगा 73 आ जाएगा, लेकिन घटाना नहीं है। उनके बाद देखिए फिर से आप यहाँ पर लिखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो लिखिएगा आप कोस, इस पर स्क्वायर तो स्क्वायर दे दीजिए, और थीटा का मान है 63 लिखिए। उसी प्रकार से नीचा देखिए कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस उल्टा होता है साइन स्क्वायर, यहाँ क्या है 17 कीजिए। तो बाबू एक सूत्र आपको लिखाए थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63 बराबर 1 होगा। आप इनके स्थान पर आप 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री, इन दोनों को मान 1 होगा। तो जब बाबू 1 से 1 काटेगा तो 1 के बाद कटेगा। इनका जो राइट आंसर है बाबू ये हो जाएगा आपका 1, है ना। उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे। अगर आप इसको नहीं समझे तो वीडियो को आप पीछा करके आप बैक करके देख सकते हैं। बड़ा शिद्दत से आपको समझाने का हम प्रयास किए। इनको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उनके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे कि साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री अब प्लस कोस 25 डिग्री इंटू
साइन 65 डिग्री। इससे पहले तो हम सूत्र लिखे थे, tan जो है 2 बार लिख दिए थे, इसलिए उसमें 7 को हो गया होगा, लेकिन ऐसा सूत्र मात्र 6 को ही है। आप यहाँ फोकस कीजिए, जब ये दोनों का आप जोड़िएगा तो 90 पुर जाएगा। आप जोड़ कर देख सकते हैं, 65 और 25 को जब आप जोड़िएगा तो 90 पुर जाएगा। तो हम ये वाला सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, हम साइन जो है जौ के तौ लिख दिए हैं, लेकिन कोस को हम इस प्रकार से लिखे 90 माइनस 25। आप समझ रहे हैं ना, ये जो हम 25 लिखे हैं, जैसे इसको आप घटाइएगा तो 65 आ जाएगा, लेकिन घटाना नहीं है। उनके बाद देखिए, आप इसको इस प्रकार से इनको भी लिख सकते हैं, कोस 25 रहने दीजिए, और उनके बाद साइन को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 90 माइनस के 25। उनके बाद बाबू देखिए, आप साइन को साइन लिख दीजिए 25, इंटू का मतलब गुना होता है, गुना है ना। अब कोस 90 माइनस थीटा, तो ये होता है साइन थीटा, थीटा इनका 25 है। उसी प्रकार से कोस 25 को आप रहने दीजिए, इंटू का मतलब होता है गुना, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और थीटा इसका 25 है। यहाँ आप समझ गए होंगे, कोस 25 डिग्री, इस समझ गए होंगे आप। साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा 25 से होगा इनका। उसी प्रकार से प्लस कोस गुना कोस, कोस स्क्वायर, अब थीटा 25 होगा। वैसे आप अगर थीटा गुना कर दे, 625 इधर भी आता है, 625 उधर भी आता है, बात तो वहीं जाएगा। उनके बाद देखिए आप, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बाबू, तो 1। ये आपका होगा राइट आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 3 बना लिए हैं, आप इनको देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, सो सुनिए कि सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कुल 4 सवाल हैं, जिसमें एक सवाल इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 9 है ना, ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद 9 सेक स्क्वायर ये माइनस 9 है ना, मिस्टेक बाबू यहाँ पर है ना, यहाँ पर 9, तो 9 सेक स्क्वायर ये माइनस 9 10 स्क्वायर, ये आपका सवाल हुआ। तो आप क्या कीजिए, ये ब्रैकेट नहीं है ना, ये ब्रैकेट में गलती से पड़ गया है इसमें। तो आप क्या कीजिए, लिखिएगा दिया, लिखिएगा आप दिया, दिया है लिखने के बाद बाबू आप लिख सकते हैं 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर। तो हम जो इनसे पहले वीडियो डाले थे ना, उनमें हम सूत्र लिखे थे, जो सूत्र इस प्रकार से बाबू देख सकते हैं आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 सूत्र हम डाले थे, इनको आप अभी भी नोट कर सकते हो। आप देखिए 9 जो है, 9 आप कॉमन कीजिएगा तो आप लिखिएगा सेक स्क्वायर माइनस के 10 स्क्वायर। जब आप 9 कॉमन कीजिएगा बाबू, इस प्रकार से इनको लिख सकते हैं। तो आप 9 का 9 रहने दीजिए, गुना चेंज दीजिए। इनका सूत्र देखिए बाबू, इनका मान कितना होता है, 1 होता है। आप यहाँ पे 1 लिखिएगा और 9 को पढ़ेगा एक बार, तो 9 हुआ आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर है, आप इनको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 देखिए, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। और ऑप्शन में आपका ए नंबर में 0 है, बी में 1 है, सी में 2 है, डी में -1 है। तो आप क्या कीजिए, आप तो पहली बात लिखिएगा, दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कोट थीटा
माइनस कोसेक थीटा। ये आपका सवाल है। तो आप इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन को आप लिख सकते हैं, टेन को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। आप इनको लिख सकते हैं 1 बटे कोस थीटा। उनके बाद बाबू एक को आप एक लिखिएगा, कोट को आप लिखिएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, और कोसेक को लिखिएगा 1 बटे साइन थीटा। ये आपका जो है ना, ये आपका हो गया। इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब मन में विचार आता होगा इसको हम चेंज काहे करेंगे। तो त्रिकोणमिति में अगर आप इस प्रकार से पूर्ण वाला सवाल बनाते हैं साबित करने वाला, तो हमारा एक ही प्रयास रहता है कि हर हालत में इनको आसान से आसान भाषा में मतलब बदलने का। तो साइन को में बदलने में हमें क्या होता है कि मान भी कुछ याद रहता है, और हम इनको एडजस्ट करके इधर उधर करके इनका मान भी निकाल सकते हैं। जैसे इनसे पहले हम कुछ सूत्र लिखाए थे कि अगर आप इनको नोट कर लेंगे तो फायदा रहेगा आपके लिए, कि साइन थीटा बटे कोस थीटा इक्वल टू बाबू होता है टेन थीटा, और कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। ये सूत्र है बाबू। 1 बटे कोस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, और 1 बटे कोसेक थीटा ये होता है साइन थीटा। आप इनको नोट कर ले, ये सूत्र हमें काम आएगा। जितना भी सवाल बनाएंगे जहाँ तक इनका बहुत यूज होता है, आप इनको नोट कर लीजिए और इन्हीं के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। जितना भी सूत्र हम इसमें यूज किए हैं, इनसे पहले जो हम वीडियो बनाए थे उसमें ये सारा सूत्र हम बताए हैं। आप वो वीडियो को भी देख सकते हैं, है ना। उनको देख करके अगर आप यहाँ पर आते तो हमें लगता है कि आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इनको आप उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, और इनके बाद देखिए हम इनको किस प्रकार से हल करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। अभी इनको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इनके बाद हम इनको मिटा देंगे, है ना। उनके बाद आप इनको देख सकते हैं। ये आपका हो गया। इनके बाटे में कुछ भी नहीं तो एक लिख सकते हैं आप, इनके बाटे में कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं आप। इनका एलसीएम बाबू आपका हो जाएगा कोस थीटा। एक को पढ़िए कितना बार आता है कोस थीटा, तो कोस थीटा बार में कोस थीटा पढ़िएगा एक बार तो आ जाएगा कोस थीटा, प्लस इनको पढ़िए कितना बार आता है कोस थीटा एक बार में, एक को पढ़िएगा साइन थीटा बार तो साइन थीटा आएगा, प्लस इनको पढ़िए कितना बार आता है तो एक बार में, एक को पढ़ेगा एक बार तो एक आएगा। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इधर भी वही कहानी, एलसीएम इसका साइन थीटा आएगा बाबू। एक को पढ़िए कितना बार आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा बार में साइन थीटा पढ़ेगा एक बार तो आ जाएगा आपका साइन थीटा, प्लस इस साइन थीटा को पढ़िए कितना बार आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल एक बार आता है। एक को पढ़ेगा कोस थीटा बार आ जाएगा कोस थीटा आपका, माइनस साइन थीटा का पढ़िए कितना आता है साइन थीटा एक बार में, एक को पढ़िए एक बार तो एक आएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उनके बाद देखिए आप चाहें तो इनको इधर करके इनको इधर भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप वैसे भी इनको समझ सकते हैं कि हम चाहेंगे तो आपको इस प्रकार से लिख करके दिखा सकते हैं। अगर आप साइन थीटा को आगा कर दीजिएगा और कोस को इस प्रकार से कीजिएगा तो फर्क पड़ने वाला कुछ भी नहीं बाबू। इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं, साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। हम इसको इसीलिए लिखे कि यहाँ पे सबसे पहले साइन था तो हम साइन को इधर कर दीजिए, कोस को इधर कर दीजिए। आप नहीं भी करते फिर भी चलता है ना। आप यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ बाबू आप इसको ए मान लीजिए, और ये हो जाएगा आपका बी। तो यहाँ से यहाँ हो गया ए, ये हो गया आपका बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, वो सूत्र है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सूत्र है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इनको यही सूत्र पर एडजस्ट करेंगे। हमारा ए हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और बी हो जाएगा मेरा एक, है ना।
उसको आप इस सूत्र पर अप्लाई करके देख सकते हैं। आप इनको देखिए, आप इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर बटे में अगर आप गुना करते हैं इसको थीटा को, ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। उनके बाद बाबू एक बात बोलते हैं आपको कि ए यहाँ जो है प्लस, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं ना, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब माइनस में होगा 1, -1 के स्क्वायर 1 होगा, ये नीचे हमारे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। आप इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ हम देखिए एडजस्ट करते हैं, वहाँ जगह नहीं मिला बाबू, इसलिए हम यहाँ पर इनको एडजस्ट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 लिखिएगा आप। यहाँ देखिए ये 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होगा। अब माइनस में है 1 तो माइनस में 1 लिखिए, बटे क्या होगा ये तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बच गया आपका 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गया आपका। उसके बाद बाबू देखिए आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 2 गुना 1 यानी 2। तो ऑप्शन नंबर सी बाबू आपका सही है, और आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो इसको कॉपी कलम पर उतार सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगला सवाल हम देखते हैं अभी। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते, आप इस सवाल को नोट कीजिए कि सेक ए प्लस बाबू tan ए 1 माइनस साइन ए है ना। आप इन ये दोनों को देखिए, आप साइन या कोस के रूप में व्यक्त कीजिए, हर हालत में साइन या कोस के रूप में आप व्यक्त कीजिए। तो देखिए इनको जब कोस सेक को बदलिएगा तो 1 बटे कोस नहीं आ जाएगा, और इनको इस प्रकार से नहीं बदल सकते हैं साइन ए बटे कोस ए, और ये बाबू पहले से बदला हुआ है तो इनको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको। उनके बाद देखिए जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा कोस ए, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, उनके बाद 1 माइनस के साइन ए, इनके बटे में कुछ हो तो आप 1 लिख सकते हैं। बाबू इसको आप समझिए, इनका एलसीएम कोस ए हुआ, इनको पढ़िए कितना में आता है कोस ए, कोस ए को पढ़िएगा कितना बार मतलब 1 बार में आया, ए को पढ़िएगा 1 बार तो 1 आएगा, फिर प्लस का चिन्ह दीजिएगा। इनको पढ़िए कितना बार में 1 बार में, ए को पढ़िए साइन ए बार तो साइन ए आएगा, ये जो का तो रहेगा। अब इनको देख कर कुछ तो याद आता होगा आपको, ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, ए का स्क्वायर माइनस के साइन ए का स्क्वायर, कोस ए को पढ़ेगा 1 बार तो बाबू आएगा कोस ए। यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। 1 का स्क्वायर 1 आएगा बाबू, माइनस के साइन स्क्वायर ए बटे में आपका हो जाएगा कोस ए। आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा, है ना। ये सारा जितना भी सूत्र हम यूज किए ये हम अगला वीडियो में डाल दिए थे इनसे पहले, वो आप देख लीजिए और समझ लीजिए, उनके बाद आप इसको सब देख लीजिएगा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, बटे में बाबू हो गया कोस ए। इनको आप 2 बार लिख सकते हैं, कोस ए गुना कोस ए, बटे में बाबू कितना है कोस ए। आप इसको 2 बार कहाँ लिख सकते हैं, पावर 2 है इसलिए 2 बार लिखे, पावर 3 होता तो इसको हम 3 बार लिखते, कोई दिक्कत। तो देखिए इनसे कट गया 1 बार में, कोस ए को पढ़ेगा 1 बार तो बाबू आ जाएगा कोस ए। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी ये आपका सही आंसर है। आप इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बनाएंगे अगला चैप्टर, अगला क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर सवाल कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस मिस्टेक 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट ए स्क्वायर ए
इनका ऑप्शन आपको दे रखा है, ए में सेक ए, बी में -1, सी में कोट ए, डी में 10 मिस्टेक, सी में कोट स्क्वायर ए और डी में 10 स्क्वायर ए, है ना। ये आपका ऑप्शन है। इनको हम बना करके देखेंगे कि चारों ऑप्शन में से कोई एक क्या मैच करता है। तो आप देखिए, सबसे पहले तो आप लिखिए दिया है, उनके बाद बाबू आप लिखिए 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + कोट स्क्वायर ए। बाबू हम कुछ सूत्र लिखे थे, अगला वीडियो हम बार बार जिक्र करते हैं कि अगला वीडियो आप देख करके आइएगा। अगला वीडियो आप देखिएगा तो आपको इसमें जो हम मान चेंज करेंगे तो ये समझने में आपको समस्या नहीं होगी। आप यहाँ देखिए, आप क्या इस प्रकार से सूत्र हम बार बार नहीं लिखाते हैं? बोलिए, आप लिखाते हैं। तो अगर हम कह दें आपको कि सेक स्क्वायर ए का मान निकालने के लिए, आप बोलिएगा 1 + 10 स्क्वायर ए, बोल सकते हैं। तो जब सेक स्क्वायर ए का मान 1 + 10 स्क्वायर ए होता है बाबू, तो 1 + 10 स्क्वायर ए का मान सेक स्क्वायर होगा। इनके स्थान पर इनको भी लिख सकते हैं हम। तो हम जो है इनके स्थान पे इनको लिख सकते हैं ना अभी, सेक स्क्वायर ए। उनके बाद चलिए, ये सी है बाबू। उनके बाद चलिए कोट में, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए = 1। तो क्या हम कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना? तो हम इनके स्थान पर इनको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं कोसेक स्क्वायर ए। और बाबू हम लिखाए थे कि सेक थीटा यानी सेक ए = 1 बटे कोस ए। ये सूत्र हम लिखाए थे, आप इसी वीडियो में देख सकते हैं। और लिखाए थे जो कोसेक ए = 1 बटे साइन ए। ये सारा सूत्र हम ये वीडियो में भी लिखा है। इनसे पहले तो हम वीडियो डाले तो उनमें भी लिखा है, हम बार बार जिक्र करते हैं इसलिए आप लोग के पास कि अगर आप लोग उस वीडियो को देखते हैं तो सूत्र का समस्या आपको नहीं हो पाएगा, वो आप बेहतर समझ जाइएगा ये कहाँ से आ रहा है। इस सारा जो सिस्टम है सब उसमें व्याख्या करके बताया है। इनको भी अभी नोट कर सकते, अभी चाहे तभी इसको आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए बाबू, क्या हम को सेक ए का स्थान पर 1 बटे कोस लिख सकते हैं ना? इस पे स्क्वायर डाल सकते हैं। उसी प्रकार से 1 बटे कोसेक को 1 बटे साइन लिख सकते हैं। इस पर बाबू है स्क्वायर डालेंगे। इस प्रकार से हो जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर ए, गुना चिन्ह दीजिएगा। ये साइन ऊपर चल जाएगा ना, जब भाग दे रहे हैं तो 1 नीचा आ जाएगा। तो इस प्रकार से बाबू लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर को पढ़िएगा 1 बार तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक पढ़ेगा 1 बार तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो बाबू एक सूत्र नहीं लिखा था आप लोग को कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर tan थीटा नहीं होता है? तो आप इसके स्थान पे बाबू tan लिख सकते हैं, tan ए। ये दोनों पे स्क्वायर था, आप इस पर स्क्वायर बैठा सकते हैं। तो ये आपका हो गया राइट आंसर tan स्क्वायर ए। तो ऑप्शन नंबर डी इनका जो है करेक्ट आंसर है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको आप अच्छा से देख सकते हैं, उतार सकते हैं। आज जो हम पढ़ा है 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक। अगला वीडियो जो हम बनाएंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 5 में 10 सवाल है, हम 10 सवाल सरल भाषा में आपको बना करके दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इनमें आप अच्छा समझ गए होंगे। अगर थोड़ा सा भी कहीं पर दिक्कत आपको होता है तो ये वीडियो आप पीछा करके देख सकते हैं, बैक करके बार बार देख सकते हैं। अगर आपको समझने में थोड़ा सा भी तकलीफ होता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। हम आगा जो वीडियो बनाएंगे तो सोचेंगे कि अपना विद्यार्थी के लिए है ना, अपना दोस्तों के लिए किस प्रकार से बेहतर से वीडियो बनाए कि उनका एग्जाम में
ये काम आ जाए, है ना। उम्मीद करते हैं कि ये हम बेहतर से आपको बताने का प्रयास किए हैं और आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही वीडियो, अगला वीडियो में मिलते हैं हम लोग।